हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई पॉइंट। गाइस, बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर आपने टेक्निकल का तो बनाया, अब नॉन टेक्निकल का बनाइए। नॉन टेक्निकल का पूरा पोस्टमार्टम अपन आज करने वाले हैं कि बेसिकली एमपी सब इंजीनियर में कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और उसी के बेस पे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्टिकुलर अपन सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टाइप का एक टॉपिक का बेसिकली अपन पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट अपन किसी सब्जेक्ट से स्विच करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं अपन। जैसा आपको पता ही है कि एमपी सब इंजीनियर में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, नॉन टेक्निकल के टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। तो चलिए पहले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। पहले अपन ने हिंदी को उठाया है, तो हिंदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अगर आप देखते हो तो ये इनका सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज ये डिवीजन यहाँ दिखाया गया है। टोटल इसमें इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से, जो कि बगल में लिखा हुआ है। तो आप देखो, संधि और समास, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, विद इन 2 से 3 घंटे में आप इनको कर सकते हो, है ना। और ये समानार्थी शब्द हैं, प्रत्यय उपसर्ग हैं, शुद्ध अशुद्ध हैं, अलंकार, रस से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आए हुए हैं। छंद वगैरह को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक शब्द में पढ़ लीजिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए, विषम शब्द पढ़ लीजिए। रचनाएं हैं कुछ, हालांकि ये एक वास्ट पोर्शन है लेकिन इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा निगलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी है तो इस पोर्शन को आप थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हो। व्याकरण का पोर्शन जो बचा है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वाक्य कहाँ यूज होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप देख सकते हो। तो इसमें जो है तो आपका बेसिकली कंप्लीट हिंदी कवर अप हो जाएगा। अगर मोटी तौर पे देखा जाए हिंदी आपको क्या करना चाहिए, तो ये वाले पोर्शन, यहाँ तक के पोर्शन आपको अभी कर लेने चाहिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तब कुछ किया है तो आप पूरा कर लीजिए, टाइम है डेफिनेटली पूरा कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में चलते हैं, कंप्यूटर में चलते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से पूछे गए हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कंप्यूटर की जनरेशंस, कितने जनरेशंस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेमोरी के बारे में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछे गए हैं। ये जनरल जो बातें होती हैं कंप्यूटर की, जो एक 6th या 7th क्लास में अगर अपन जो पढ़ते हैं वो बुक में लिखी हुई होती हैं, वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस उनको एक बार पढ़ना है, दैट्स इट। तो ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर। दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें MS वर्ड और पावर पॉइंट एंड एक्सेल। ये 3 चीज़ अगर आप कंप्यूटर में केवल इतना पढ़ लेते हैं, 3 चैप्टर ये वाले और 1 चैप्टर ये वाला, तो आप मैक्सिमम मतलब कि 60 to 70% आपका कंप्यूटर कवर्ड हो जाएगा। और अगर आप ये मानते हो कि कौन से पेपर को हमें फॉलो करना है, तो देखिए पेपर अपने पास अभी हैं 16, 17, 18 और 20, ये 4 साल के अपने पास पेपर हैं, जिसमें 20 का पेपर एकदम पूरी तरह से अलग है। 18, 17 और 16 का पेपर लगभग इक्विवेलेंट है, लगभग उन्हीं के सेम है, मतलब उसमें थोड़ा सा लेवल का अंतर है लेकिन उनका पैटर्न नहीं चेंज हुआ। 20 में पूरी तरह से पैटर्न चेंज हो गया। तो अगर आप केवल 20 को फॉलो करके चलोगे तो ये संभावना जी की बहुत कम है। उसमें से एक्चुअली क्या था कि कुछ उसमें नोटिफिकेशन में भी लिखा था, 20 के नोटिफिकेशन में, कि उसमें हायर सेकेंडरी लेवल से क्वेश्चंस आने की संभावना है, जो कि दिया गया था। इस बार नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा नहीं गया है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको 18 के पेपर को आइडियल मानकर, अपना आइडियल मान के चलना चाहिए कि पेपर कुछ ऐसा रहेगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी है तो बेशक आप 20 के हिसाब से चलिए, आप 20 के हिसाब से चलिए, बढ़िया तैयारी कीजिए, पूरा पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, है ना, 20 में जैसा पेपर आया था। अब ये पेपर आपको डिटेल वाइज पहले देख लेने हैं, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट। इंग्लिश में आप देख रहे हैं, इंग्लिश में स्पेशली कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, हालांकि इसमें सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आर्टिकल वगैरह हैं जहाँ से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। सेंटेंस से बनते हैं, सेंटेंस सही है गलत है। टेंस एंड वॉइसेस, ये 2 टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन उतने नहीं बनते हैं, पढ़ सकते हो आप, स्पेशली क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अपोजिट मीनिंग्स एंड उनके क्लोज जो वर्ड्स हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये कंजंक्शन वगैरह आप ना ही पढ़ो तो ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ लो, और फ्रेश ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, यहाँ से आप बढ़िया पढ़ो, एंटोनिम्स प्लस सिनोनिम्स, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ऑड वर्ड बनते हैं, ऑड वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन बनते हैं, स्पॉट एरर से क्वेश्चन बनते हैं। ग्रामर पोर्शन से, ग्रामर पोर्शन मतलब नॉर्मल ग्रामर है,
वो इंक्लूड हो जाती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में एक्चुअली सभी आ जाते हैं। जैसे आप सोच सकते हो कि कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए आर्टिकल का ही क्वेश्चन है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कि ए एन क्या आएगा यहाँ, ये। तो आपको बेसिकली ध्यान कहाँ देना है, आपको नॉर्मल चीज़ों में, अगर आप हिंदी मीडियम के हो, स्टूडेंट हो, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देना, ज़्यादा आपको गहराई में जाना ही नहीं है, ठीक है ना। इनको देख लो, इसमें देख लो आप, इसमें सब कुछ मैंने दिया हुआ है अच्छे से। आप एक कॉपी लो, मतलब एक A4 साइज की सीट ले लो, A4 साइज सीट लेके और आप पर्टिकुलर उसमें लिखना शुरू कर दो कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, क्योंकि ये वेटेज पूरी तरह से, और इसमें हमने ये भी देखा है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हमने बेसिकली ये देखा है कि, पहले मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, ये देखा है कि जितने टॉपिक्स हैं वो बेसिकली टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको टॉपिक में मोस्टली फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी बात है। चलिए ठीक है, और आगे अपन चलते हैं, ये चलते हैं, ये है आपका कौन सा, MP स्टैटिक, ये जीके का पोर्शन है, जीके है। जीके देखिए इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है ना, तो इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका करना क्या है। इसका नहीं करना, बहुत कुछ नहीं करना है, ये टॉपिक्स दिए हैं, इसका बहुत कुछ नहीं करना, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका सलूशन क्या है। इसका एक दवाई है, दवाई मतलब कि लास्ट में जो यूज आती है वो दवाई है ना, कि आप लास्ट में अगर केवल 5 से 6 घंटे देते हैं टाइम लास्ट के, तब भी आप जीके में स्कोर कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना। चलिए आगे सब्जेक्ट में पहले चलते हैं। ये नेम ऑफ चैप्टर्स, ये बेसिकली रीजनिंग है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में आपका सभी टॉपिक से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, कैसे कैसे आए हुए हैं। जैसे देखिए आपका नंबर सिस्टम से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आए हुए हैं क्वेश्चन, मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। एसर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, ब्लड रिलेशंस पढ़ लीजिए, टाइम एंड वर्क। सबसे मेन बात ये है कि मैथ का पोर्शन इसमें मैक्सिमम जो है तो रीजनिंग का कवर कर दिया गया है। टाइम, वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज, ये पूरा मैथ का है। प्रॉफिट एंड लॉस भी मैथ का है, एज वाला भी मैथ का है। इसकी एज इतनी है तो बताइए इसके रिस्पेक्ट में इतनी, इसकी एज इतने साल बाद कितनी हो जाएगी। जो इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन अपन 9वीं 10वीं पढ़ते थे, वो वाले क्वेश्चन यहाँ आएंगे टोटली। ये डाइस वाला पढ़िए, और पाई चार्ट से क्वेश्चन नहीं आते, इसको आप ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, कभी एक आध बार क्वेश्चन आ गए होंगे तो आ गए होंगे। मिसिंग नंबर वही है, वॉच कैलेंडर और डायरेक्शन से क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो आप देखिए ये टॉपिक, सभी टॉपिक्स आप जो है तो देख देख के, यूट्यूब से देख के, आप यूट्यूब से देख सकते हो क्वेश्चंस कैसे करना है ना। इसके लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा भी, आपको अगर कुछ इसके लिए स्पेशल जानकारी चाहिए, कौन सी बुक यूज करें, क्या करें, आप यूट्यूब में कमेंट करिए, हम आपको जवाब देंगे, है ना, प्रॉपर कि आप कौन सा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्पेशली कौन सी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए। और आगे चलते हैं मैथ में। रीजनिंग और मैथ में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसमें मैथ का जो पोर्शन है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ये क्वेश्चन जो है तो इसमें से मेंसुरेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन। तो मतलब मेंसुरेशन तो आपको पढ़ ही लेना, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। और इस चैप्टर को आप देख लो, परसेंटेज वाला इधर चैप्टर दे दो, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लगभग सेम ही है, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये तीनों चैप्टर। और पॉलिनोमिनल देख लो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में 2020 में आए हैं क्वेश्चन, कर सकते हो तो कर लो, नहीं छोड़ सकते हो इसको, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। और वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके फार्मूले देख लो, कौन से वेक्टर होते हैं, वेक्टर के टाइप कितने होते हैं, नॉर्मल, यूनिट वेक्टर, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं ये देख लो, दैट्स इट। मतलब इसको भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको टाइम देना होगा। अब टाइम का मैनेजमेंट ये भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में भी बताने वाला हूँ, जब सभी सब्जेक्ट की एनालिसिस के बाद। अब ये साइंस का देखते हैं। साइंस का हमने बहुत डिटेल में एनालिसिस तो नहीं किया है, लेकिन जितना किया उसके अकॉर्डिंग हमने देखा है कि लगभग सभी से बराबर क्वेश्चन आते हैं, मतलब 80 क्वेश्चन इससे, 83 94 से, है ना, केमिस्ट्री से सभी का क्वेश्चन। अब ये साइंस का पोर्शन जो है तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो देखिए इसका भी पोर्शन काफ़ी वास्ट है, इसका भी पोर्शन काफ़ी वास्ट है। इसके लिए मैं आपको एक बुक का नाम बता देता हूँ, दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि IAS, है ना, दृष्टि IAS, जिसमें विकास सर पढ़ाते हैं, विकास सर, उनकी एक बुक आती है। वो बुक जो बनी हुई है बेसिकली बहुत ही बढ़िया बुक है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। उसकी बुक आप एक बार पढ़ जाइए, एक बार पढ़ लीजिए, गारंटीड है कि 90% क्वेश्चन आपको उससे फंस ही जाना है, 90% क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे वहाँ।
आप बस इस बुक को पढ़ लीजिए, दैट्स इट, आपको कुछ भी और नहीं करना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा लीजिए, बस हो गया। दृष्टि बुक को अगर आप पढ़ सकते हो, टाइम है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने एक जो जीके का पोर्शन बताया था कि जीके का पोर्शन बचा हुआ है, वो जीके का पोर्शन शायद ये था, है ना। देखिए जीके के पोर्शन में आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। जीके में क्या बनता है, एक स्टैटिक पोर्शन बनता है और एक बनता है करेंट अफेयर का पोर्शन। तो करेंट अफेयर का जो पोर्शन है 4 से 5 नंबर का हमने देखा करेंट अफेयर आता है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में 3 से 4 घंटे हम करेंट अफेयर अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल में। तो आप यहाँ से करेंट अफेयर देख लीजिएगा लास्ट में, आपको अभी इसमें ज़्यादा सिर नहीं खपाना है। और स्टैटिक पोर्शन में आप केवल तीन चार चीज़ें पढ़ लीजिए। आप थोड़ा अवार्ड से रिलेटेड पढ़ लीजिए, अवार्ड कौन कौन से अभी लेटेस्ट में किसको दिए गए हैं, ठीक है ना। बुक्स एंड ऑथर से थोड़ा पढ़ लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी जो डेवलप हुई है वो कर लीजिए। और रिवर्स और नेशनल पार्क्स, ये 4-5 टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, बस हो गए। इसमें से इतना पढ़ लेते हो आप तो 4 से 5 नंबर आपका यहाँ भी फंस जाएगा। और अगर मान लीजिए 4 से 5 मतलब 7-8 नंबर भी आप अगर जीके में कवर कर लेते हो तो ये एक अच्छा नंबर है। 16 नंबर में 7-8 नंबर अच्छा नंबर है। साइंस में भी अगर आप 7-8 नंबर कवर कर लेते हो तो ये भी अच्छा नंबर है। लेकिन बचे हुए जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट मतलब कौन कौन से 5 सब्जेक्ट आपका है, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में आपको फिर बहुत अच्छे से गेन करना, बहुत अच्छे से गेन करना मतलब कि इस तरह से गेन करना है आपको कि कम से कम 14 में से आपको 12 तो लाना ही है, किसी भी हाल में लाना है, तभी आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इतने 40 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। 40 दिन में आपको सब कुछ करना है। तो आपको सब कुछ मैंने जैसे करना है कि जैसे आप 10 दिन आप मैथ को दो, 10 दिन मैथ के दो, और जो बचे हुए 30 दिन है इसमें आपको बाकी चारों सब्जेक्ट को 7-7 दिन का एवरेज लगा के, तो जैसे हिंदी में आप थोड़ा सा कम, अगर मान लो 3 दिन में भी हिंदी ख़त्म कर सकते हो, आप 3 दिन में हिंदी आप ख़त्म कर सकते हो। तो टाइम को ऐसे मैनेज करिए आप अपने से। बढ़िया एक कॉपी लीजिए, A4 साइज़ की एक कॉपी ले लीजिए और वहाँ लिखिए कि कैसे कैसे टाइम को मैनेज करना है, और फिर आप तैयारी शुरू करिए। मैंने जो करंट अफेयर का पोर्शन नहीं बताया अभी तक कि कहाँ से पढ़ना, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ से पढ़िए। सबसे बढ़िया किताब है निर्माण IAS की एक किताब है। इसमें टोटल करंट अफेयर दिए हुए हैं 1 जनवरी से लेके 15 मई तक। 1 जनवरी से लेके 15 मई तक। बहुत डीप में नहीं पढ़ना आपको, ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़नी, बस हो गया। और बहुत ही पतली किताब है, पतलीपन इसका आप देख ही रहे हो, मतलब लगभग 40-50 पेज की छोटी सी पतली सी किताब है। इसको आप पढ़ लीजिए, दैट्स इट। ये मिल जाएगी आपको 10-20 रुपये में, 10 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। दूसरा आप पढ़ लीजिए, आपको जिलेवार कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें मध्य प्रदेश में हुई हैं वो पढ़ लीजिए। तथ्यवान नाम की एक कोई संस्था है, मतलब तथ्यवान एक पब्लिकेशन है, ये बेसिकली करते हैं एनालिसिस पूरा, और ये निकालते हैं। 1 साल का इन्होंने पूरा निकाला है, इसको देख लीजिए 2022 का, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर कट एकदम सब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश का ये पढ़ लीजिए करंट अफेयर। ये दोनों किताबें आप जीके के लिए पढ़ लीजिए, डेली पढ़ते जाइए। मतलब इनको आप मतलब 20 से 30 मिनट आप डेली टाइम दीजिए। इसे खोल के एक पन्ना देख लीजिए, दैट्स इट। खोल के एक एक पन्ना दे, इसमें लगभग 30 से 40 पेज हैं और 30 से 40 पेज इसमें है, ठीक है ना। तो डेली डेली आप इनके एक एक पन्ना पढ़ के देखते जाइए, बस हो गया। 40 दिन बचे हुए आपको, 40 दिन में हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बस हो गया, आप इतना कर लीजिए। तो आशा है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है शॉर्ट में, काफ़ी शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश करी है। और आप इस वीडियो का ज़रूर देखिए। और अगर आप इसमें कुछ और चाहते हो कि मैं किसी सब्जेक्ट वाइज अच्छा थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करूँ, किस सब्जेक्ट का आप एनालिसिस चाहते हो कमेंट करिए आप, है ना। कुछ और आप MP सब इंजीनियर के रिगार्डिंग कुछ और जानकारी चाहते हो आप कमेंट करिए, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और बेसिकली ये पूरा कंटेंट हमने कहाँ से लिया है, ये कंटेंट हमने बेसिकली पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमने बुक बनाई है, हमने एक बुक बनाई है, वो बुक बेसिकली अभी है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। तो बेसिकली ये बुक बनाई है, इसी बुक के अकॉर्डिंग हमने पूरा कंटेंट जो है तो बेसिकली लिया है। पूरी इसमें एनालिसिस है कहाँ से पिछले बार कितने क्वेश्चन है। इसमें लगभग हम 14-15 सेट ऑफ पेपर्स जो है तो हमने इसमें लिए थे प्रीवियस ईयर के व्यापम के, और उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरी एनालिसिस दी है। तो थैंक यू गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा हो कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक वगैरह करो ना करो ये आपकी इच्छा है, ठीक है, ये हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाकी आप लाइक करो डिसलाइक करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी करना हो करो। कंटेंट देखिए, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, दैट्स इट, है ना। चैनल जाए भाड़ में।
ओके।